एनिमे कम्युनिटी में एक चीज मुझे हमेशा से वियर्ड लगी है। हम सब डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन, नारुतो, वन पीस और ऐसे ही मेन स्ट्रीम एनिमे की बात करते रहते हैं। एंड ऑनेस्टली करनी भी चाहिए क्योंकि ये सब एनिमे जेन्युइनली अमेजिंग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसी चक्कर में बहुत सारे ऐसे भी एनिमे हैं जो कम्प्लीटली इग्नोर होते जा रहे हैं। इवन दो दे हैव गुड स्टोरी लाइन, गुड एनिमेशन एंड ऑल, बट स्टिल लोग इन एनिमे के बारे में बात ही नहीं करते। एंड ऑनेस्टली दैट्स टोटली अनफेयर टू देम। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत और स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल एनिमे विद रजत पे। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे अंडररेटेड एनिमे बताने वाला हूँ जो और ज्यादा अटेंशन डिजर्व करते हैं। तो अगर तुम्हें भी अपने लिस्ट में कुछ अच्छे अंडररेटेड एनिमेज ऐड करने हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। बाकी बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हमारा सबसे पहला एनिमे है रीलाइफ, एक स्लाइस ऑफ लाइफ हाई स्कूल रोमांस एनिमे। अब देखो, जब मैंने पहली बार इस एनिमे को देखना स्टार्ट किया था तो मुझे भी लगा था कि ये बस एक नॉर्मल सा हाई स्कूल रोमांस एनिमे होगा, जस्ट लाइक एवरी अदर हाई स्कूल रोमांस एनिमे आउट देयर। बट नहीं, मैं गलत था। रियल लाइफ एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है अराता काइजाकी को, एक 27 ईयर ओल्ड अनएम्प्लॉयड गाय। और एनिमे की शुरुआत से ही हमें देखने को मिल जाता है कि अराता की लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं चल रही होती है। उसकी जॉब छूट जाती है, इंटरव्यूज फेल होने लगते हैं और उसकी लाइफ कंप्लीटली मेस बन चुकी होती है। धीरे धीरे वो खुद इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है रियो याओके से, जो उसे एक काफी वियर्ड ऑफर देता है। रियो अराता को एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है जिसमें उसे एक पिल यानी कि मेडिसिन देनी होगी जिसकी हेल्प से अराता की बॉडी फिजिकली 27 साल से 17 साल की हो जाएगी और उसे 1 साल के लिए हाई स्कूल लाइफ दोबारा एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। एंड ऑनेस्टली यही वो मोमेंट है जहाँ से एनिमे और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि दिखने में तो अराता की बॉडी 17 साल के हाई स्कूल स्टूडेंट की होगी, लेकिन उसका दिमाग अब भी 27 साल के आदमी के जितना ही है, जिसकी वजह से वो हाई स्कूल लाइफ के हर एक सिचुएशन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। और यही चीज इस एनिमे को दूसरे हाई स्कूल रोमांस एनिमे से अलग बनाती है। ये एनिमे फनी भी है और रिलेटेबल भी, प्लस जब इसके इमोशन मोमेंट्स आते हैं तब वो बहुत ज्यादा हार्ड हिट करते हैं। तो अगर तुम भी बार बार सेम कॉन्सेप्ट वाले रोमांस एनिमे देख के थक गए हो तो तुम्हें रियल लाइफ एनिमे को एक बार जरूर देखना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे सेकंड एनिमे के बारे में, जिसका नाम है बडी कॉम्प्लेक्स। बडी कॉम्प्लेक्स एनिमे एक एक्शन, साईफाई और मेका जॉनर वाला एनिमे है। एंड ऑनेस्टली अगर तुम्हें मेका एनिमेस देखना पसंद नहीं है तब भी तुम्हें इस एनिमे को एक चांस जरूर देना चाहिए। इस एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है आओबा वातासे को, एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट जिसकी लाइफ कंप्लीटली नॉर्मल चल रही होती है। लेकिन फिर एक दिन अचानक से उसके स्कूल पे एक जायंट रोबोट अटैक कर देता है और उसी मोमेंट पे एक मिस्टीरियस गर्ल आओबा की जान बचाती है, जिसका नाम होता है हिना युमिहारा। हिना आओबा की क्लासमेट होती है और वो जितना नॉर्मल दिखती है उतनी होती नहीं है। फर्स्ट एपिसोड के एंड तक ही ये एनिमे तुम्हें फ्यूचर, जायंट रोबोट और एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट के बीच में फेंक देता है। एंड ऑनेस्टली इस एनिमे की पेसिंग काफी अच्छी है। एनिमे कोई अननेसेसरी ड्रैग नहीं करता और जो चीज मुझे पर्सनली इस एनिमे पसंद है वो हिना और आओबा के अराउंड बिल्ड होने वाली मिस्ट्री है। तो अगर तुम्हें भी लगता है कि मेका एनिमेस बोरिंग होते हैं या तुमने कभी मेका एनिमेस देखे ही नहीं है तो बडी कॉम्प्लेक्स एनिमे तुम्हारे लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो याद से इस एनिमे को अपने वॉच लिस्ट में जरूर से ऐड कर लेना। अब बात करते हैं हमारे थर्ड एनिमे के बारे में, जिसका नाम है डस्क मेडन ऑफ अमनेशिया। ये एनिमे हॉरर और रोमांस जॉनर में आता है और ये हमारे लिस्ट का सबसे ज्यादा अंडररेटेड एनिमे भी होने वाला है। इस एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है ताइची नियाको, जो अपने स्कूल के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन क्लब का एक मेंबर होता है। एक दिन ताइची अपने स्कूल के ओल्ड बिल्डिंग सेक्शन में ऐसे ही भटक रहा होता है जब उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की यूको कन्नॉय से होती है। यूको दिखने में तो एक नॉर्मल लड़की की तरह ही दिखती है, बट एक्चुअली में वो एक घोस्ट होती है जिसे स्कूल के बहुत कम लोग देख पाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर यूको को देख सकता है। एंड यही से एनिमे की स्टोरी की शुरुआत होती है। ताइची यूको को अपना फ्रेंड बना लेता है और उसके साथ मिलके वो स्कूल में होने वाले पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है। ये एनिमे हॉरर, मिस्ट्री, रोमांस, कॉमेडी इन सब चीजों को काफी अच्छी तरीके से बैलेंस करता है। एंड ऑनेस्टली यूको इस एनिमे की बेस्ट पार्ट है। शी इज फनी, क्यूट, क्रीपी, मिस्टीरियस, प्लस
जब एनिमे हमें यूको के पास्ट के बारे में हिंट देना स्टार्ट कर देता है, तब इसकी मिस्ट्रीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो मुझे इस एनिमे का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। कभी हॉरर तो कभी मिस्टीरियस, कभी रोमांस तो कभी बढ़िया इमोशनल इम्पैक्ट। हर एक चीज इस एनिमे ने बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल की है। तो अगर तुम भी एक बढ़िया सा हॉरर और रोमांस एनिमे की खोज में थे, तो तुम्हें इस एनिमे को जरूर देखना चाहिए, जिसका नाम है डस्क मेडन ऑफ अमनेशिया। अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के फोर्थ एनिमे के बारे में, जिसका नाम है सिरप ऑफ द एंड। सिरप ऑफ द एंड एनिमे एक डार्क फैंटेसी और एक्शन जॉनर वाला एनिमे है। एंड ऑनेस्टली, जब मैंने इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड पहली बार देखा था, तब मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस एनिमे की ओपनिंग इतनी डार्क होने वाली। एनिमे के बिगिनिंग में ही हमें ये दिखाया जाता है कि एक मिस्टीरियस वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सारे एडल्ट्स मारे जाते हैं और उसके बाद वैम्पायर्स पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर लेते हैं। हमारी स्टोरी फॉलो करती है यूचिरो हयाकुया को, जो एक ऑर्फन होता है और वैम्पायर्स के कंट्रोल में रह रहा होता है, लेकिन उसका एक गोल भी होता है, विच इज टू टेक रिवेंज ऑन वैम्पायर्स। अब यूचिरो वैम्पायर से रिवेंज क्यों लेना चाहता है, वो जानने के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना पड़ेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड ही काफी स्ट्रॉन्ग इमोशनल सेटअप क्रिएट कर देता है। अगर तुमने ये एनिमे देख रखा है, तो तुम्हें पता होगा कि मैं किस चीज की ओर हिंट कर रहा हूँ। अब देखो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सिरप ऑफ द एंड एक परफेक्ट एनिमे है, इसमें फ्लॉज भी है। कुछ लोगों को इसकी पेसिंग उतनी अच्छी नहीं लगी, तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि एनिमे कभी मांगा के लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया। बट टू बी ऑनेस्ट, इस एनिमे के कैरेक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग है, एक्शन अच्छा है, साउंड ट्रैक काफी अंडररेटेड है, इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफी सॉलिड है, और जो पावर सिस्टम इसमें यूज हुआ है वो भी काफी यूनिक है। मेरी मानो तो तुम्हें इस एनिमे को एक बार जरूर देखना चाहिए, स्पेशली अगर तुम्हें अटैक ऑन टाइटन की तरह मिलिट्री और एक्शन थीम वाले एनिमे देखना पसंद है, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस एनिमे। अब बात करते हैं आज के हमारे वीडियो के लास्ट एनिमे के बारे में, जो अंडररेटेड तो है ही, लेकिन साथ में ये एनिमे बहुत ही ज्यादा मिसजज भी है, और उसका रीजन इस एनिमे का टाइटल है। मैं बात कर रहा हूँ इफ माई वाइफ बिकम्स एन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट एनिमे के बारे में। अब देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, इस एनिमे को मैंने खुद बहुत ही ज्यादा जज किया था जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स टाइटल। आई वॉज लाइक, व्हाट इज दिस एनिमे इवन अबाउट। लेकिन जब मैंने इस एनिमे को एक ट्राई दिया और कंप्लीट किया, तब मुझे पता चला कि ये एनिमे जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है केइसुके निजिमा और उसकी डॉटर माई निजिमा को, जो वाइफ एंड मदर तकाए निजिमा की डेथ के बाद काफी डिप्रेसिंग लाइफ जी रहे होते हैं। एनिमे की शुरुआत से ही हमें उनकी लोनलीनेस क्लियरली फील होने लगती है। केइसुके लिटरली जिंदा लाश बन चुका होता है और माए काफी डिप्रेसिंग लाइफ जी रही होती है। उनकी लाइफ तकाई की डेथ के बाद टोटली चेंज हो जाती है, ना ठीक से खाना, ना ठीक से सोना एंड ऑल। बेसिकली वो दोनों लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाए। लेकिन फिर एक दिन एक छोटी बच्ची उनके घर पे आती है और क्लेम करती है कि वो तकाए निजिमा है, और यही से इस एनिमे की शुरुआत होती है। अब देखो, इस एनिमे के टाइटल की वजह से ये कॉन्सेप्ट तुम्हें थोड़ा वियर्ड लग सकता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एनिमे इस कॉन्सेप्ट को काफी मैच्योर वे में हैंडल करता है। ये एनिमे ना ही रोमांस है और ना ही कॉमेडी। ये एनिमे एक्चुअली में ग्रीफ, फैमिली लॉस और मूविंग ऑन के बारे में एक इमोशनल स्टोरी है, और मुझे लगता है कि लोगों ने इस एनिमे को इसके टाइटल की वजह से स्किप किया है, या फिर इसके टाइटल की वजह से इसे देखना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। बट ट्रस्ट मी, ये एनिमे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर तुमने भी इस एनिमे को सिर्फ इसके टाइटल की वजह से स्किप किया है, देन यू आर रियली मिसिंग आउट ऑन अ वेरी वेरी गुड एनिमे। ये एनिमे प्राइम एग्जांपल है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दिस एनिमे। सो या, यही थे कुछ ऐसे अनरेटेड एनिमेस जो मुझे लगता है कि और ज्यादा अटेंशन डिजर्व करते हैं। कमेंट्स में जरूर बताना कि तुमने इनमें से कितने एनिमे देख रखे हैं, या फिर कितने तुम अपने लिस्ट में ऐड करने वाले हो। और अगर तुम्हारे पास भी कोई अच्छा अनरेटेड एनिमेस है, तो उसे कमेंट्स में मेंशन जरूर से कर देना। और अगर तुम्हें भी एनिमे रिकमेंडेशंस, एनिमे रिव्यू, एनिमे न्यूज, सीजनल अपडेट्स या एनिमे से रिलेटेड कुछ भी देखना पसंद है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग एनिमे।